इंडिया में बसे मॉडर्न्स को अलग भड़का रहे हैं, तो उसे बुला के क्यों बिठा लिया कि उसका क्यों वेलकम कर रहे हैं? कौन मिला हुआ है उससे? एक आदमी उसको इतनी पावर क्यों बिठा सकते हैं यहाँ पर? नहीं, बात सुनिए, आप जो पत्रकारी कर रहे हैं वो किस बात के लिए कर रहे हैं? आप ये मैसेज करने के लिए कर रहे हैं क्या? आपको तुरंत बोले वो उनकी संस्कृति है। आज मेरे साथ वीना चंद्रा जी हैं, उनसे कुछ सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं उनसे पूछना चाहूँगा, मैडम आप खाली पिलोट हैं या रजिस्ट्री की हुई पिलोट हैं? क्या मतलब? आप खाली पिलोट हैं, रजिस्ट्री क्या हुआ पिलोट है? मैं खाली प्लॉट हूँ? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं समझी नहीं आपकी बात। मतलब आपने मांग नहीं भर रखी है और मंगलसूत्र नहीं पहन रखा है, तो जो हिंदू समाज के लोग हैं वो आपको खाली पिलोट समझेंगे? इससे क्या मतलब है? किसी को क्या लेना देना? ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे बौद्धिज्म के साथ। आप कौन होते इस बारे में पूछने वाले? वो एक शास्त्री है, वो एक अपने आप को उच्च कुल का बताते हैं। वो मंच पर इस बात को कह रहे हैं कि जिन महिलाओं ने मांग नहीं भरी है, जिन महिलाओं के गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो हमारे लिए खाली पिलोट हैं। मतलब भीड़ में कह रहे हैं इस बात को, और महिलाएं ठहाके लगाकर हंस रही हैं। नहीं, बात सुनिए, आप जो पत्रकारी कर रहे हैं वो किस बात के लिए कर रहे हैं? आप ये मैसेज करने के लिए कर रहे हैं क्या? आपको तुरंत बोले वो उनकी संस्कृति है, वो कुछ भी करे इस बारे में। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि हिंदू महिलाओं के लिए तो मंगलसूत्र या मांग में सिंदूर ठीक है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं हैं, बौद्ध महिलाएं हैं, दूसरे समाज की महिलाएं जो सिंदूर नहीं लगाती हैं या जो मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, अगर वो सड़कों पर चलेंगे और हिंदू लोग तो वो सोचेंगे खाली प्लॉट है, इस पे कब्जा कर लो। नहीं, एक बात सुनिए, ये जो हिंदू महिलाएं हैं क्या अपने बारे में जानती हैं? ये पहले कितने कहाँ थी? ये पर्दों के पीछे थी, ये इनका निकलना भी मुश्किल था, और आज ये बाबा साहब के देन है जो ये बाहर तक निकल रहे हैं, और आज हम लोगों को टॉर्चर वो कर रही है, ये संकेत कर रही है कि भाई आपको ये पहनना चाहिए। ये कौन होती है हमें समझाने वाले? ये हमारा पर्सनल मामला है, हम पहने या नहीं पहने, तुम कुछ भी ला दे रहे हो, तुम गोबर भी लपेड़ो, कुछ भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अपना संस्कार, अपनी संस्कार है, संस्कृति है हमारी बौद्धिज्म की ये संस्कृति है। आप वो कौन होते हैं कहने वाले? क्या आप बताइए, क्या ये मंगलसूत्र पहनकर ये इतना पैरों में पहना, ये सब उसी से पता चलता है कि महिला है ये? मैडम, रजिस्ट्री का मतलब तो ये होगा कि किसी ने प्लॉट खरीदा, फिर किसी और को बेच दिया, फिर मतलब ये महिलाओं को ये क्रय विक्रय की वस्तु बताना चाह रहे हैं। हाँ, तो वो मंगलसूत्र के बाद भी बिकती है, कौन नहीं जानता है उनको? सब बेचती हैं वो। आपको क्या मालूम कि एक मंगलसूत्र पहनने से क्या वो दूसरे के पास नहीं जाएगी? कोई भी खरीद लेगा, किसी को क्या पता? उनके पास पक्की स्टैंप लग गई है कि वो कहीं भी जा सकती है। हम लोग तो फिर भी अपने एक स्टेबल हैं कि एक ही जगह रहेंगे, वो तो उनका कोई अता पता नहीं, वो कहीं भी जा सकती हैं, वो फ्री है बिल्कुल। नहीं, ये बात एक बाबा बोल रहा है जिसके लाखों अनुयायी हैं, और वो महिलाएं तालियां बजा। तो हो सकता है वो बाबा से उनका कॉन्टैक्ट हो, तो कोई बड़ी बात है, उनके कॉन्टैक्ट होंगे। हम लोग ऐसे संस्कार में नहीं पले हैं। हमारे बुद्धिज्म, हमारे जो बिल्कुल लोग हैं वो इस संस्कृति से बिल्कुल दूर है। वो ये सब ये सिखाते ही नहीं हमारे को, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं, बल्कि महिला को इन चीज़ों से फ्री रहना चाहिए। बहुत सारे काम हैं जो आप दूसरे में संदेश दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, सबको बहुत सारी चीज़ें जो आप ज्ञान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये पहन कर ही ये इतना सारा लाद कर तुम ये दे सकते, संदेश दे सकते हैं। इससे क्या संदेश मिलता है? तुम अपने आप को ये सजाना, ये संवारना, ये किसके लिए संवारते हो, सजाते हो? एक आदमी के लिए, उसको आदमी को ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आदमी सही है, वाकई व्यवहारिक आदमी है, सामाजिक आदमी है, तो उनको इन चीज़ों से क्या लेना देना, क्या लेना देना? मैडम, एक मुद्दा बड़ा इस समय पूरे देश में बवाल मचाया हुआ है एसडीएम महिला को लेकर। एसडीएम महिला के ऊपर पूरा देश उंगली उठा रहा है क्योंकि वो दलित समाज से है, लेकिन जो दूसरी तरफ मनीष दुबे है, जिसने अपनी बीवी को छोड़कर एक एसडीएम दलित समाज की महिला को फंसाया प्रेम प्रसंग में, कहीं ना कहीं लव जिहाद का मामला बनता भी नजर आ रहा है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि दलित समाज की लड़कियां, तुम कुछ भी यूज कर लो उसका, जब तुमको गंद नहीं लगता है तब वो लगती नहीं कि वो दलित समाज है, वो गंदे काम करने के लिए। और वैसे तुम लोग कहते हो मनीष दुबे के नाम पर समाज की चुप्पी क्यों है? नहीं, वही तो, ये तो उसको सोचना है ना, सरकार को सोचना है ना, क्योंकि सरकार ही इसी उनके उस समाज ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सामाजिक लोग मनीष दुबे के ऊपर चुप है। नहीं, तो समाज भी तो वही समाज उठाएगा जो उसके फेवर में होगा, जो जैसा होगा वो वैसे ही काम करेगा ना, वो उसी तरह के फेवर में जाएगा ना। बाकी और लोग हैं, कोई नहीं बोल रहा होगा वही। दूसरी तरफ पाकिस्तानी महिला के लव मैरिज कर लेती है, नोएडा में रह रही है, उसके ऊपर तो बड़ा शाबाशी मिल रही है कि पाकिस्तान की महिला को खींच रहा है हमारा भारतीय नौजवान। नहीं, अब हमारे देश के लोग अब कहाँ चले गए ये बताइए? एक तरफ तुम पाकिस्तान को भगा रहे हैं और एक तरफ वो आ भी रहे हैं, उसे बिठा बच्चों को ले और 4 बच्चों को लेकर, क्या मतलब बनता है बताइए आप? वैसे हमारे देश में बोलते हैं कि बच्चे कम करो, जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, और 4 बच्चे फ्री में लेके उस आदमी ने, तुम लोग जितना मर्जी कुछ भी करते रहो, एक हमारे ऊपर जो है इतना गंद फैला देते हैं, ये क्या समझ नहीं आती, क्या चल क्या रहा है ये? महिला सशक्तिकरण को लेकर आप कई वर्षों से काम कर रही हैं, संगठनों से भी जुड़ी हैं, इन पूरे मामलों को लेकर भारतीय महिला को क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल यही कहना कि ये सब जो ये इतना सारा जो गंद फैला हुआ है, ये जो कोई ये जैसे ये बता रहे मोहम्मदन जो आई है मुसलमानी पाकिस्तान से जो आई है, पहली बात तो इसको वापस रिटर्न करना चाहिए। जब आप दिल्ली में इंडिया में बसे मोहम्मदन को अलग भड़का रहे तो उसे बुला के क्यों बिठा लिया, कि उसका क्यों वेलकम कर रहे हैं, कौन मिला हुआ है उससे, एक आदमी उसकी इतनी पावर क्यों बिठा सकते हैं यहाँ पर, ये नहीं समझ नहीं आ रही। इसको गोलमाल है कहीं। हाँ, हमारी संस्था को, हमारे पूरी देश की संस्था को सोचना चाहिए, हर संस्था को इसके पे एक्शन लेना चाहिए। मैं तो ये मतलब आपको इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल, तभी तो हो रहा है ये काम। बिना राजनीतिक संस्था वो आ ही नहीं सकती थी क्रॉस करके बॉर्डर को, कैसे आ सकती। जो देश की संविधान प्रिय महिलाएं हैं, जो संविधान में आस्था रखती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? या सभी नारी जाति को देश के अंदर जो दोयम दर्जे की नागरिक आज तक भी समझी जाती है? नहीं, देखो, जो नारी संविधान को समझती है ना, मेरे ख्याल से वो इन चीज़ों से बहुत दूर है। वो हर तरह से अपने को समझती है और अपने आप को जैसे अच्छी है ना, वो ऐसे ही बनाना चाहती है महिलाओं को भी। वो वैसे ही विचार रखती है, वैसे ही विचारों को प्रचार करती है वो, कि भाई मैं प्रचार करती है ऐसी महिलाओं को अपने संगठन में लाने के लिए, जाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि हम संविधान को मानने वाली महिला इस तरह की हरकतें करेगी। वो संविधान से परे है, इसीलिए वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वीना चंद्रा हैं, इन्होंने स्पष्ट मुखर अपनी आवाज़ उठाई है और स्पष्ट शब्दों में देश की महिलाओं को कहा है कि जो संविधान को मानने वाली महिलाएं हैं, जो परिवार में आस्था रखने वाली महिलाएं हैं, वो इस तरह के कुकृत्य नहीं करती हैं। पाकिस्तानी महिला को उसके घर भेजा जाए, ज्योति मौर्य के साथ साथ मनीष दुबे को भी टारगेट किया जाए, ये कहना है वीना चंद्रा जी का। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।